हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आप ये तो जानते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? और उसके बाद हम ये देखते हैं, हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट को लेते हैं हम, तो उस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके बच्चों, तो हम यहां पर अब देखेंगे कि यदि हम किसी एक लूप लेते हैं, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एक सर्कुलर लूप है। अब हम इस सर्कुलर लूप में यदि हम करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करते हैं तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब हम यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस में प्रोड्यूस होती है। मैग्नेट में भी प्रोड्यूस होती है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखते हैं कि अगर एक मैग्नेट है तो उसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अब ये जो सर्कुलर लूप है ना, इसमें जब हम करंट फ्लो किए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मतलब ये भी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगी ना, ये भी एक मैग्नेट बन जाएगी ना। तो क्या इस सर्कुलर कॉइल में भी दो पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ पोल होंगे? तो हम आज इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप देखें, ये जो कॉइल है इसमें एक ये मॉडल जैसा हम इसको ले रहे हैं, इसमें अब हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ये हम थोड़ा इमेजिन करते हैं। तो अब हम जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो आपकी तरफ से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो करंट की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है? और अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं और ऐसा देखता हूं, तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा, तो ये भी क्लॉकवाइज है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मैं इसको यहां पर रखता हूं तो ये ऐसा रहेगा, और अगर मैं इसको ऐसा रख देता हूं तब भी इससे इधर से मैं देख रहा हूं तो इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिखेगी। देख रहे हैं आप, ये एरो, रेड एरो बने हुए हैं, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब मैं इसको ऐसे पलटा के और ऐसे रख देता हूं, तो अब यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, तो ये हो जाएगा। तो हम इस सर्कुलर लूप को इस टाइप से रखे हैं, जिसमें से ये एक फ्रंट का पोर्शन है और ये पीछे साइड का पोर्शन है, बैक पोर्शन। इसको हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये पीछे के पोर्शन को शो करती है, और ये डार्क लाइन फ्रंट फेस को शो करेगी। अब बात आती है कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप हम उस लूप को बोलते हैं जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं, तो ये करंट कैरिंग लूप कहलाएगी। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन इधर ऊपर से नीचे और इधर नीचे से ऊपर थी। तो इसमें कैसे होगी? ये फ्रंट फेस है ये, और फ्रंट फेस में आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो इसमें करंट ऊपर से नीचे आ रही है, मीन्स इसमें करंट इस डायरेक्शन में आएगी नीचे, और पीछे से जाके फिर वो ऊपर जाएगी, तो इसमें फिर इधर से इस डायरेक्शन में होगी करंट। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होने लगता है, ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो रेडियस है इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, और इसके सेंटर से होकर एक लाइन ऐसे हम पास करते हैं, और इस लाइन को हम बोलते हैं इसकी एक्सिस। अब इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। इधर कहीं एक पॉइंट हमने P लिया था, और यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया था हमने, जैसे AB लिया था, और नीचे लिया था A डैश B डैश, ऐसे किया था अगर आपको याद आ रही हो तो। और ऐसे इससे कनेक्ट किए थे P को AB से। तब पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड किए थे। इसकी डिस्टेंस हमने माना था वहां पर, ये डिस्टेंस इसको हमने लिया था x। ठीक है ना? और इससे यहां जो AB एलिमेंट है इसको जब हम ऐसे ज्वाइन किए थे और इसको लिया था हमने R।
ठीक, अब आपको सभी चीजें याद आ रही होंगी। तब पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और वो था B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई NI A स्क्वायर, ऐसा लिया था। और नीचे था A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर। जिसमें से ये जो A है, ये A था वहां पर रेडियस पर, हमने यहां पर रेडियस क्या लिया है, कैपिटल R। तो हम यहां चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हम कैपिटल R। और ये N क्या था, ये N था नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कॉइल बनाए हैं हमने, कॉइल बनाई है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स को शो किए थे कैपिटल N से। ठीक, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, हम R लिख देंगे। ठीक है ना, इसी से हम आगे चलेंगे। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं, हमने वहां पर ये माना था कि ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस इस डिस्टेंस जो O से P की डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस से बहुत ही कम है ये रेडियस। तो यदि रेडियस बहुत ही कम हो इस डिस्टेंस x से, जो P की डिस्टेंस है, तो फिर हम इसको, ये कैपिटल R है, इसको वहां पर हम नेग्लेक्ट कर दिए थे, इसको छोड़ दिए थे। तब मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर। अब यहां एक चीज याद रखना है आपको कि हम यहां जो ऊपर R स्क्वायर है ना, इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो नेग्लेक्ट करना मीन्स इसकी वैल्यू 0 लेना, और 0 अगर हम लेते हैं तो पूरी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो तो 0 हो जाएगी ना, तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा हमारी ये मेहनत। इसलिए हम यहां पर बस नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसको हम 0 को इक्वल ले लेते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां ये x और उसका स्क्वायर है, और इसका होल पावर इसकी है 2/3। तो ये पावर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर अपॉन x। अब देखना, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो x की पावर कितनी बच गई, x की पावर 2 पाई NI R स्क्वायर अपॉन x की पावर 3, इतनी बची। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम, b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 तो यही रहने दो, और n, और उसके बाद ये i भी यहां रख दो, और ये पाई है उसको यहां r स्क्वायर के पास में ले आओ, तो ये पाई R स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये जो पाई है और R स्क्वायर है, हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है, जिसमें R वहां उसकी रेडियस होती है। तो इसकी रेडियस यहां पर कैपिटल R है, तो ये जो पाई R स्क्वायर है ना, इस सर्कुलर लूप का एरिया बन जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NI, और इसकी वैल्यू अब हो जाएगी a, और नीचे x क्यूब। ये एक फॉर्मूला बना हमारा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सियल पोजीशन है, उसके एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, उसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां 2p अपॉन R क्यूब। ठीक, ये एक इक्वेशन हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला।
इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये जो P है ना, ये P जो इलेक्ट्रिक डायपोल था, उस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट करते थे वहां, और इसकी वैल्यू क्या थी, उनमें से किसी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हम 2L लेते थे। तो ये था इसका फॉर्मूला ये था। तो अब हम देखेंगे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, तो इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड में ये एक कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी की सिमिलर कांस्टेंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और डिस्टेंस का क्यूब यहां पर है तो यहां पर भी डिस्टेंस का क्यूब है, यहां 2 है तो यहां पर भी 2 है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है यहां, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को हम जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए यहां पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते थे, तो इस फॉर्मूला से हम NIA को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और इस सर्कुलर लूप से x डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है NIA, इसको हम यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे हम। तो फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, NIA। ये अब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को यहां पर स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m। और ये जो स्मॉल m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसा, और NIA और यहां पर ये ए के ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये जो है ना, ये एरिया वेक्टर को शो कर रहा है। एरिया वेक्टर आप जानते हैं ना कि अगर ये सर्कुलर लूप है और इसका ये सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, फिर एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, इसके जस्ट इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। तो यही है एरिया वेक्टर, ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूं परपेंडिकुलर ना, यही एरिया वेक्टर है। तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए हम यहां पर ए के ऊपर एरो लगाते हैं। तो ये एक वेक्टर फॉर्म हमने फॉर्मूला फाइंड किया। ठीक, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगा ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 और यहां स्मॉल m अपॉन एक्स क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P हमने फाइंड किया, किसके कारण, यहां पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण। ठीक है ना, तो हमने इस एक्सप्रेशन जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इसके हेल्प लेके और इस फॉर्मूला से हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहां पर हमने फाइंड किया। तो अब हम देख रहे हैं डायपोल, हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल होगा किसका, ये सर्कुलर लूप का। मींस ये जो सर्कुलर लूप है ना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके 2 पोल होंगे, मैग्नेटिक डायपोल होंगे। मींस ये जो सर्कुलर लूप है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के 2 पोल्स जरूर होंगे। तो अब वो कहां होंगे, क्या वो इस सर्कुलर लूप के ही 2 पोल बन जाएंगे, तो वो हम देखते हैं। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने फाइंड किया, मतलब इसके भी 2 पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यहां तक तो हम समझ में आ गई बात कि एक सर्कुलर लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी। तो उसका एन पोल किस साइड होगा और एस पोल किस साइड होगा, इसको हम थोड़ा सा यहां पर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऊपर का जो पोर्शन ये है ना और नीचे का पोर्शन ये है, इनमें करंट कैसे फ्लो होगा वो देखेंगे हम, इससे समझेंगे। इसको हम ऐसे समझेंगे कि इसमें जो करंट है ना, ये देख रहे हैं आप,
इसमें करंट बाहर, इधर अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगा। ठीक है, तो जब बाहर की ओर फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन फाइंड करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि इसके एन पोल किस साइड होना चाहिए और एस पोल किस साइड होना चाहिए। इसीलिए मैं यहां पर देख रहा हूं, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। करंट की डायरेक्शन कौन शो करता है, ये थंब शो करता है करंट की डायरेक्शन को। तो फिर उसके बाद हम ऐसे ऐसे इन जो फिंगर्स हैं उनको हम ऐसे मोड़ते हैं। तो ये है डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर्स। ठीक है ना। जब ऐसे है तो पहले वो ऐसे नीचे से ऐसे आएंगी, तो आप देख रहे हैं नीचे से ऐसी आएंगी, मीन्स यहां पर ये इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में होंगे, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसी होती हैं। तो ऊपर भी वैसे ही होंगी और नीचे भी वैसी होंगी। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। तो ऊपर अगर हम बात करते हैं ऐसे, ऐसी आएगी ऊपर से, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर, इसकी इधर, और नीचे नीचे ऐसी होगी और ऐसी। तो और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं हम, तो वो इस टाइप से होंगी, तो इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी। इधर भी हम देखते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो इससे समझें, करंट इधर नीचे ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से ऐसे नीचे आ रहा है। अब करंट की डायरेक्शन थंब शो करता है, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे। ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसी होगी, ऐसी। तो इधर से ऐसी मुड़ेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से ऐसी। तो ऊपर से ऐसे मुड़ना है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इसकी भी ऐसी होगी, इसकी भी ऐसी, और नीचे नीचे से इधर ऐसी होगी, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसी ऐसी। इनको और हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करना चाहें तो इनकी ऐसी। अब हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे सेंटर की ओर पहुंचते जाते हैं इस सर्कुलर लूप की, तो ये लाइन सीधी होने लगती हैं, ऐसी। इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी और ऊपर से इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से एंटर कर रही हैं, इधर से एंटर कर रही हैं, मींस इस सर्कुलर लूप में इधर से एंटर कर रही हैं और यहां से उधर बाहर निकल जा रही हैं। ठीक है ना। और अब हम थोड़ा मैग्नेट की तरफ ध्यान दें कि जो मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट अगर देखते हैं हम, तो ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में यदि हम यहां पर ले लेते हैं क्या, एस पोल ले लेते हैं और यहां पर एन पोल लेते हैं, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस पोल से एन पोल की ओर होती है, इनकी डायरेक्शन एस से एन की ओर जाती है अंदर, और मैग्नेट के बाहर ये एन से एस की ओर आती हैं, एन से एस की ओर, इस टाइप से क्लोज लूप में रहती हैं, इस टाइप से इधर। यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं इस मैग्नेट से इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से अंदर घुसती हैं और यहां से इधर बाहर निकल जाती हैं। तो अंदर कहां से घुसती हैं, अंदर मैग्नेट के अंदर यहां पर एस से एन जा रही हैं। तो वैसे ही यहां हम देखें तो इस सर्कुलर लूप के अंदर साइड, इस साइड से इस साइड जा रही हैं, मींस इधर क्या होना चाहिए, इधर इस साइड एस पोल होना चाहिए और इधर एन पोल होना चाहिए, किसका, इस सर्कुलर लूप का। ठीक है ना। तो अब वो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, इसका ये वाला जो फ्रंट वाला साइड है ना, इस साइड का, मेरे साइड का, ये पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा, और पीछे साइड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये उस साइड है, तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये एन पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब अब हम क्लियरली उस रिजल्ट तक पहुंच गए कि जब हम किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
होती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वहां पर दो पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। और अगर हम सर्कुलर लूप की बात करें तो अब हमने यहां पर क्लियरली समझ गए हैं कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है हमारी तरफ से। तो हमारे ही तरफ का जो पोर्शन है कॉइल का वो एस पोल की तरह बिहेव करेगा और पीछे साइड उस साइड वाला जो पोर्शन है वो एन पोल की तरह बिहेव करेगा। अब समझ में आ गई बात ना। तो अब हम देख रहे हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं। ओके, समझ में आ गई बात ना। और हम यही चीज तो जानने वाले थे। तब जब ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो इसका डायपोल मोमेंट भी होता है। और वो डायपोल मोमेंट हमने यहां पर से फाइंड कर लिया है, ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला। तो ये तो फॉर्मूला है जब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन हो और अगर सिंगल टर्न हो यहां पर तो इस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, m इक्वल आई इंटू ए। एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। और ये हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो फिर हम वहां पर जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती थी, वो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती थी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती थी। वहां पर देख रहे थे हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज था इस टाइप से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज था वैसा ही यहां पर एन पोल बन गया है। वहां नेगेटिव चार्ज था तो यहां पर नेगेटिव चार्ज के ही जैसे यहां पर क्या बन गया है, यहां एस पोल बन गया है। तो अब जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डायपोल की वो एस से एन की ओर होगी, ऐसी एस से एन की डायरेक्शन में।